सुप्रभात प्यारे बच्चों। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अष्टमः पाठः पाठ 8 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है साधनेन कार्यम। साधनेन कार्यम का अर्थ है साधन के द्वारा कार्य। साधन से कार्य सिद्ध होता है। कोई भी कार्य किसी न किसी साधन से ही होता है। जैसे पेंसिल से लिखते हैं तो लिखने का साधन क्या है? पेंसिल। गिलास से पानी पीते हैं, पानी पीने का साधन क्या है? गिलास। तो साधनेन कार्यम इस पाठ में हम देखेंगे किस किस साधन से कौन कौन सा कार्य हो रहा है। साधनेन में तृतीया विभक्ति है। तृतीया विभक्ति एक वचन में क्या बनता है? साधनेन। और तृतीया विभक्ति में करण कारक होता है। करण कारक में क्या होता है? के लिए के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं किस साधन से कौन सा कार्य इस पाठ में हो रहा है। सबसे पहले है महिला जलम आनयति। महिला जल आनयति का अर्थ होता है लाती है। महिला केन जलम आनयति। केन का अर्थ होता है किससे, किससे या किसके द्वारा। महिला किसके द्वारा या किससे जल लाती है, किस साधन से जल लाती है। तो महिला घटेन जलम आनयति। महिला घड़े से, घड़े के द्वारा जल लाती है। फिर से देखते हैं, महिला जलम आनयति, महिला जल लाती है। तो अब यहाँ हम प्रश्न निर्माण करेंगे। महिला केन जलम आनयति, महिला किससे जल लाती है? महिला घटेन जलम आनयति, महिला घड़े से जल लाती है। इसके बाद शिक्षकः लिखति, शिक्षक लिखता है। अब हम प्रश्न निर्माण करेंगे, शिक्षक लिखता है तो किस साधन से लिखता है? शिक्षकः केन लिखति, किससे लिखता है? तो किससे लिखता है शिक्षक? शिक्षकः सुधाखंडेन लिखति, शिक्षक सुधाखंड चौक से लिखता है। इसके बाद है छात्राः भ्रमणार्थम गच्छन्ति। छात्राः, छात्र, छात्राः बहुवचन है तो बहुवचन में बहुत सारे छात्र। भ्रमणार्थम, भ्रमणार्थम का अर्थ होता है घूमने के लिए। गच्छन्ति जाते हैं, छात्र घूमने के लिए जाते हैं। भ्रमणार्थम का अर्थ के लिए, घूमने के लिए। तो छात्राः केन भ्रमणार्थम गच्छन्ति, तो छात्र किसके द्वारा, किस से घूमने के लिए जाते हैं। छात्राः रेलयानेन भ्रमणार्थम गच्छन्ति, छात्र रेलयान से घूमने के लिए जाते हैं। आगे है बालकः क्रीडति, बालक बच्चा खेलता है। बालकः केन क्रीडति, बालकः बच्चा किससे खेलता है? क्रीडति का अर्थ होता है खेलता है। तो किसके साथ खेल रहा है बच्चा? यहाँ कंदुकेन। बालकः कंदुकेन क्रीडति, बालक गेंद से खेलता है। आगे है कृषकः क्षेत्रम कर्षति। कृषकः कौन होता है? किसान। क्षेत्रम खेत, कर्षति जोतता है। किसान खेत जोतता है। तो किसान किस साधन से खेत जोतता है, किससे जोतता है? यहाँ हम प्रश्न निर्माण करेंगे। कृषकः केन क्षेत्रम कर्षति, किसान किससे खेत जोतता है? तो यहाँ हमारे पास उत्तर आएगा कृषकः हलेन क्षेत्रम कर्षति। किसान हलेन, हल से, हल के द्वारा क्षेत्रम कर्षति, खेत जोतता है। इसके बाद है सैनिकः रक्षति, सैनिक रक्षा करता है। सैनिकः केन रक्षति, सैनिक किसके द्वारा या किससे रक्षा करता है?
किससे रक्षा करता है सैनिक? क्या साधन है रक्षा करने के लिए सैनिक के पास? तो सैनिकः शस्त्रेण रक्षति। सैनिक शस्त्र से रक्षा करता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, शस्त्र हथियार, सैनिक के हाथ में शस्त्र है। इसके बाद है अश्वः धावति। अश्वः घोड़ा, धावति दौड़ता है। अश्वः कई धावति। अश्वः घोड़ा किससे दौड़ता है, किसके द्वारा दौड़ता है? यहाँ पर ऊपर हर जगह केन 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 था, लेकिन यहाँ क्या आया हमारे पास? कई। कई केन का बहुवचन है। घोड़े के 4 पाँव होते हैं, तो 4 पाँव एक वचन में 1, द्विवचन में 2 और 2 से अधिक बहुवचन में 4 पाँव कहाँ जाएंगे? बहुवचन में। तो यहाँ केन का बहुवचन कई। अश्वः कई धावति। घोड़ा किसके द्वारा, किससे दौड़ता है? तो अश्वः पादै धावति। घोड़ा पाँव से दौड़ता है, अपने पाँव से। इसके बाद है बालकः कार्यं करोति। बालकः बच्चा क्या करता है? कार्य करता है। बालकः केन कार्यं करोति। बच्चा किससे कार्य करता है? बालकः संगणकेन कार्यं करोति। यहाँ पर चित्र में दिखाया भी गया है। संगणक क्या होता है? कंप्यूटर। कंप्यूटर से कार्य करता है। इसके बाद है युवकः वार्तालापं करोति। युवक क्या है? वार्तालाप क्या होता है? बात करना, बातचीत। करोति करता है। युवक बात करता है। तो किससे बात करता है? युवकः केन वार्तालापं करोति। युवक किससे बात करता है? युवकः दूरभाषेण वार्तालापं करोति। युवक दूरभाषेण, दूरभाष क्या होता है? टेलीफोन। वार्तालापम वार्तालाप करता है, बातचीत करता है। युवक टेलीफोन से बात करता है। युवकः वार्तालापं करोति। युवकः केन वार्तालापं करोति। युवकः दूरभाषेण वार्तालापं करोति। युवक बातचीत करता है। किससे बातचीत करता है? और किससे बातचीत, किसके द्वारा करता है बातचीत? दूरभाषेण, टेलीफोन से बातचीत करता है। आपणिकः, आपणिक क्या होता है? दुकानदार। जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। आपणिकः पिष्टम तोलयति। पिष्टम क्या होता है? आटा। तोलयति तोलता है। दुकानदार आटा तोलता है। तो आटा कैसे तोलेगा दुकानदार? किस साधन से तोलेगा? आपणिकः कया पिष्टम तोलयति। अब यहाँ पर कया आया है। कया का अर्थ भी किससे होता है? ये भी तृतीया विभक्ति है, लेकिन ये किसके लिए आया? ये स्त्रीलिंग के लिए आया। आगे स्त्रीलिंग क्या है? आपणिकः तुलया पिष्टम तोलयति। तुला क्या होती है? वो स्त्रीलिंग है। तुला तराजू स्त्रीलिंग है। तो आपणिक दुकानदार तराजू से आटा तोलता है। आपणिकः पिष्टम तोलयति। दुकानदार आटा तोलता है। आपणिकः कया पिष्टम तोलयति। दुकानदार किससे आटा तोलता है? आपणिकः तुलया पिष्टम तोलयति। दुकानदार तराजू से आटा तोलता है। इसके बाद है लता तालम उद्घाटयति। लता क्या खोलती है? ताला। उद्घाटित करना मतलब खोलना, ताला खोलती है। तो लता ताला किसके साथ खोलेगी? लता कया तालम उद्घाटयति। लता किससे ताला खोलती है? तो ताला किससे खुलेगा? चाबी से। चाबी के लिए हमारे पास क्या है? लता कुचिकया तालम उद्घाटयति। कुचिका क्या होती है? चाबी। कुचिकया तृतीया एक वचन में क्या बना?
कुचिका का कुचिकया चाबी से ताला खोलती है। इसके बाद है बालिका लिखती। बालिका लिखती है तो बालिका किस साधन से लिखती है? बालिका कया लिखती। बालिका लेखन्या लिखती। बालिका किससे लिखती है? बालिका लेखनी से लिखती है। बालिका स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के साथ कया स्त्रीलिंग, लेखनी स्त्रीलिंग, यहाँ ये सब स्त्रीलिंग है। यही वाक्य यहाँ पुल्लिंग में था, जैसे शिक्षकः लिखती, शिक्षक लिखता है तो यहाँ शिक्षकः केन लिखती। शिक्षक किससे लिखता है? सुधा खंडेन लिखती। यहाँ ये वाक्य पुल्लिंग में था। अब आगे देखते हैं। शोचिकः वस्त्रम कर्तयति। शोचिकः कौन होता है? दर्जी। वस्त्रम वस्त्र को, कपड़े को, कर्तयति काटता है। शोचिकः कया वस्त्रम कर्तयति। शोचिकः दर्जी किससे वस्त्र को काटता है? तो किससे काटता है? शोचिकः कर्तर्या। कर्तर्या क्या होती है? कैंची। कैंची से वस्त्रम कर्तयति, वस्त्र को काटता है। हमारा पाठ यहाँ पूरा होता है। पाठ में हमारे पास कुछ पुल्लिंग और कुछ स्त्रीलिंग शब्द थे। हमें इनकी अच्छे से पहचान करनी है। एक बार फिर से देखते हैं। महिला जलम आनयति। महिला केन जलम आनयति। महिला घटेन जलम आनयति। महिला जल लाती है। किससे जल लाती है? महिला घड़े से जल लाती है। शिक्षकः लिखती। शिक्षक लिखता है। शिक्षकः केन लिखती। शिक्षकः सुधा खंडेन लिखती। शिक्षक किससे लिखता है? शिक्षक सुधा खंड से, चाक से लिखता है। छात्राः भ्रमणार्थं गच्छन्ति। छात्राः केन भ्रमणार्थं गच्छन्ति। छात्राः रेलयानेन भ्रमणार्थं गच्छन्ति। छात्र घूमने के लिए जाते हैं। किससे जाते हैं? रेलयान से जाते हैं। बालकः क्रीडति। बालकः केन क्रीडति। बालकः कन्दुकेन क्रीडति। बालक खेलता है। बालक किससे खेलता है? बालक गेंद से खेलता है। कृषकः क्षेत्रम कर्षति। किसान खेत जोतता है। कृषकः केन क्षेत्रम कर्षति। किसान किससे खेत जोतता है? कृषकः हलेन क्षेत्रम कर्षति। किसान हल से खेत जोतता है। सैनिकः रक्षति। सैनिकः केन रक्षति। सैनिकः शस्त्रेण रक्षति। सैनिक रक्षा करता है। किससे करता है? शस्त्र से करता है। अश्वः धावति। अश्वः कई धावति। अश्वः पादई धावति। घोड़ा दौड़ता है। किससे दौड़ता है? पाँव से दौड़ता है। बालकः कार्यं करोति। बालकः केन कार्यं करोति। बालकः संगणकेन कार्यं करोति। बालक कार्य करता है। किससे करता है? कंप्यूटर से करता है। युवकः वार्तालापं करोति। युवक बातचीत करता है। केन वार्तालापं करोति। किससे बातचीत करता है? दूरभाषेण वार्तालापं करोति। दूरभाष से बातचीत करता है। टेलीफोन से बातचीत करता है। आपणिकः पिष्टं तौल्यति। आपणिकः कया पिष्टं तौल्यति। आपणिकः तुलया पिष्टं तौल्यति। दुकानदार आटा तौलता है। किससे तौलता है? तुला से, तराजू से तौलता है। लता तालम उद्घाट्यति। लता कया तालम उद्घाट्यति। लता कुचिकया तालम उद्घाट्यति। लता ताला खोलती है। किससे ताला खोलती है? चाबी से ताला खोलती है। बालिका लिखती। बालिका कया लिखती। बालिका लेखन्या लिखती। बालिका लिखती है। किससे लिखती है? लेखनी से लिखती है। शोचिकः वस्त्रम कर्तयति। शोचिकः कया वस्त्रम कर्तयति। शोचिकः कर्तर्या वस्त्रम कर्तयति। दर्जी वस्त्र काटता है। किससे काटता है? कैंची से काटता है। सभी बच्चे
पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और बार बार पुनरावृत्ति करेंगे। धन्यवाद।